बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। वृक्ष के बीच बीच में जो स्कंध, शाखा, उपशाखा, पत्र, पुष्प, फल आदि अंग अवयव हैं, उनमें तथा समस्त वृक्ष शरीर को व्याप्त करके एकमात्र बीज की ही सत्ता है। जब सर्वत्र एक ही सत्ता है तो उसमें कार्य और कारण भाव की कल्पना कैसे की जा सकती है। विचार करने पर तथा अनुभव रूप प्रमाण से शांत, अनादि, अजर, निर्मल आकाश में बोध स्वरूप परमात्मा की ही सत्ता सर्वव्यापक रूप से दिखाई पड़ती है। वह परम पद परमात्मा वाणी का अविषय, अव्यक्त, इंद्रियातीत, नाम रूप से रहित, सर्वभूत स्वरूप शून्य रूप ही है। वो सत भी वही है, असत भी वही है। न वह आकाश है, न वायु है, न मन है, न बुद्धि है, न शरीर है, न शून्य रूप ही है। वह कुछ न होकर सर्वस्व रूप है, कुछ और ही विलक्षण और निर्वचनीय परम व्योम चिन्मय आकाश में उस परम पद में स्थित समस्त कल्पनाओं कामनाओं से रहित तत्वज्ञानी उस तत्व का अपने हृदय में अनुभव करता है। आकाश के समान निर्मल चिन्मात्र आत्मा में मन को विलीन करके स्थित हुए योगी को नाम रूप की प्रतीत नहीं होती है। स्वरूप स्थिति के लिए जब तक उसके द्वारा किया गया प्रयास दृढ़ नहीं हो जाता, तब तक स्वप्न विकार की तरह नाम रूपात्मक जगत की प्रतीत होती रहती है और मन जहाँ जहाँ भी जो निर्माण या प्रसार करता है उसको वही पकड़कर स्थित हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि मन से भिन्न जगत की सत्ता न होने से यह दृश्य प्रपंच वास्तव में है ही नहीं। जब जीवात्मा में अहंकार की रेखा खिंच जाती है तो यह संसार भाव रूप संकल्प से युक्त हो जाता है और जब अहंकार की रेखा मिट जाती है तो अपने स्वरूप में स्थित होकर सहज शांति से सुशोभित होता है। परमात्मा मन से रहित, मौनी, कर्ता अकर्ता, शीतल, वह शांत है, वह ज्ञान स्वरूप और शांत ही है। धन्यवाद।